Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Namaskar, Sat Sri Akal and good afternoon. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. बड़ा एक अहम एक टॉपिक है जी, जिस पे मैंने एक दो वीडियोस पहले की थी, लेकिन आज जो प्रैक्टिकली आपको जो दिखाना चाह रहे थे कि है क्या, बहुत से केसेस में ये होता है कि अगर आपका पार्टनर जो है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और ये इस तरह की अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन होती है, तो क्या आप उसी वीज़े पे रहते हैं जो आपको मिला हुआ है, चाहे वो 2.5 साल का 2.5 ईयर वाला रूट है या आपको स्पाउस वीज़ा है, तो क्या आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर डायरेक्टली आप ILR आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? द आंसर इज बिल्कुल मिल जाता है जी। पहले जो है ये शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, और उसके बाद मैं फिर आपको कानून बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे एप्रिसिएशन लेना नहीं होता कि जी कि मैं अपनी क्या कहते हैं सेल्फ प्रमोशन करूं कि जी कि मैंने ये किया या वो किया, लेकिन बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लॉ की, कानून की अवेयरनेस नहीं है। तो जिस वक्त आपको अवेयरनेस नहीं होती तो आप नुकसान उठाते हैं। आप शेयर कीजिए। अस्सलाम सर, ठीक है सलाम जी जी। सर जी, मैनू पता नहीं सी इस चीज़ का भी, इस तरह का ना कोई है भी ILR ਦਾ सिस्टम। मेरी वाइफ ना एक्सीडेंट ना फौत हो गई सी, राइट, इत्थे क्या होंदा ना ब्रिटिश सी, बट उही गल है, मेरे को 2.5 ईयर का वीज़ा सी, पर इन्ना मैंने दसिया भी ना ये भी क्या होंदा ना, तुसी डायरैक्ट ना हुण अप्लाई कर सकते हो इंडेफिनेट। सो तो मैं इन्हां दी इहो गल है भी क्या होंदा ट्रस्ट ते टुर के ना तो वो किता तो अल्लाह किता, फिर हो गया टाइम तो पहले उन्हें आ देता है भी, मसलन पेज भी छोड़े ने कार चढ़। सो आई विल थैंक यू। ये इनकी सेटलमेंट आई है जी। जी जी ठीक है जी, ये इनका सेटलमेंट होके आई है, और आई थिंक 4 महीने जी 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 4 महीने लगे, जी जी 4 मंथ्स लगे हैं। एक दफ़ा ही सबमिट कराया और कोई चीज़ उन्होंने डिमांड नहीं की, कुछ भी नहीं। सो अब इनका जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यहाँ पे फ़ायदा नहीं है आपके साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करने का। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो जिस भी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे UK में होता है, जो स्टूडेंट है या विजिटर था या जिस भी वीज़े पे था, उसके बाद ये है कि वो आपको स्पाउस वीज़ा जो है वो मिल गया। अब वो डिस्क्रिप्शन लीव अगर आपको मिल गई या जौन सा भी वीज़ा मिला, सो इनके पास जो था वो 2.5 ईयर वाला वीज़ा था, 2.5 साल वाला जो वीज़ा था। 10 ईयर्स ये रूट के ऊपर थे, 10 ईयर्स रूट पे थे। तो अनफॉर्चुनेटली पहली जब इनको लीव मिली है, पहला जो इनको 2.5 ईयर का जब वीज़ा मिला, तो उसके बाद ये पाकिस्तान गए हैं अपने वाइफ के साथ। तो अनफॉर्चुनेट सा हादसा हुआ। कार एक्सीडेंट हुआ था जी जी। तो वहाँ पे कार एक्सीडेंट में इनकी वाइफ की जो थी वो डेथ हो गई। तो अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली अपसेट भी थे। तो मेरे चूँकि जानने वाले एक फैमिली मेम्बर थे, तो उनके थ्रू ये मेरे पास वैसे ही जो था बातचीत इनसे हो रही थी। तो इन्होंने बताया कि जी कि मेरे पास तो इस तरह जो वाइफ की डेथ हुई है, फलां हुआ सारा। तो मैंने इन्हें ये कहा कि जी आपने डायरेक्ट ILR अपनी क्यों नहीं अप्लाई की, सेटलमेंट क्यों नहीं? वो कहते जी मेरा तो 10 साल का रूट है, तो 2.5 ईयर का वीज़ा है अभी मेरे पास, मेरे तो 7.5 साल अभी पड़े हुए हैं, मेरा तो टाइम लगेगा यहाँ जितना भी ये बाकी जो भी रिमेनिंग टाइम। फिर वो मैंने इनको कहा कि जी आप, ये कानून है एक, कि अगर आपके एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आप डायरेक्टली ILR अप्लाई कर सकते हैं। सो इन्होंने वो फिर एप्लीकेशन की, और जो है ऑब्वियसली ILR तो इनका हो गया, ये सेटलमेंट भी इनकी आ गई। मेन ये है आज की इस वीडियो का मकसद जो है, वैसे तो ये मिठाई मेरे लिए लेके आए हैं आज, लेकिन आप यकीन करें चूंकि आपका दुख जो वो वाला ज्यादा बड़ा है कि ऑब्वियसली आपका पार्टनर आपने लूज किया, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है जी, अल्लाह ताला की तरफ से ये सारे होते हैं। लेकिन चलिए दूसरी तरफ अब आपका ये है कि आपको सेटलमेंट आपकी हो गई है, तो अब आप आज़ाद हैं सारा उस हवाले से। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई भी, मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह का कोई इश्यूज होते हैं, सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लीगल एडवाइस ले लिया करें, ताकि आपको तो मेरे ख्याल अवेयरनेस नहीं थी इस नहीं, मुझे नहीं था पता इस चीज़ का, क्योंकि हम कभी माइंड में सोचा ही नहीं है इस तरह का हैपन हो सकता है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है। मुझे तो पता ही नहीं था, तकरीबन 1 साल 2 साल मैंने बोला पता नहीं क्या है, इसी तरह कोई है सिस्टम, लेकिन आप ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। मुझे तो इससे कभी अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन ले ही नहीं है कि कोई इस तरह का हैपन हो जाएगा सडनली। सो आपका थैंक यू। सो चलिए, अल्लाह आपको खुश रखे जी, आगे आपका गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।
जी दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी भी और जो अपडेट्स थी लॉ के हवाले से, और ये जो कानून है, ये जो अभी जो मेरे क्लाइंट जो हैं इन्होंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। सो मैं यही समझता हूँ कि बहुत से लोगों को जब कानून से या लॉ से अवेयरनेस नहीं होती तो उसमें यह है कि वो दिक्कत का में रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं। जैसे अगेन अब इनका जो केस था उसके बाद ये था, इनके माइंड में भी नहीं था कि जी कि ये डायरेक्ट इनको ILR मिल सकता है। इनके जेहन में यही था कि इनको 10 साल का अपना रूट मुकम्मल करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी भी जो है जाते जाते आज की इस वीडियो में जो लॉ है मैं वो भी आपको बताता जाऊँ। नंबर एक तो इसमें 2-3 जो प्लस पॉइंट है इस तरह के वीज़ा में, वो ये है कि नॉर्मल केस में ये होता है कि जब आप ILR अप्लाई करते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो आपको जो इंग्लिश का टेस्ट आपका होता है वो आपको पास करना मस्ट होता है। सेकंड, आपको लाइफ इन द यूके जो है वो पास करना मस्ट होता है। लेकिन जब इस तरह के केस में जब आता है तो उसमें आपको यू डू नॉट नीड टू टेक अ लाइफ इन द यूके टेस्ट और प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है। सो इसमें यह है कि दोनों की आपको एग्जेम्पशन होती है। आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी पास नहीं करना पड़ता और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उससे भी आप एग्जेम्प्टेड होते हैं। और एक तो ये पॉइंट था इसमें। और अगर हम इसकी फीस की अगर हम बात करें तो इसमें फीस जो होती है इसकी सेम वही जो ILR की स्टैंडर्ड फीस है ये वही होती है जी, 2885 पाउंड जो है ये उसकी फीस है जो इस तरह की ILR की एप्लीकेशन की है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आप अफोर्ड नहीं करते हैं या आपकी इस तरह के सर्कमस्टांसिस हैं, तो आप उसमें फी वेवर जो है वो भी एप्लीकेशन जो है वो उसमें लगा सकते हैं जी। और ऑब्वियसली जो अगर इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड तो आप जो है वो वर्क, रन बिजनेस, स्टडी और पब्लिक सर्विस जो होती है उसमें बेनिफिट्स वगैरह जो होते हैं वो भी आप इसके बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके कोई इश्यूज हैं और उसमें अप्लाई फॉर पब्लिक बेनिफिट्स एंड पेंशन जो है वो भी इसमें अलाउड होता है। अब इनके केस में ये था कि चूंकि ये 2.5 ईयर वीजा रूट पे थे, जो 2.5 साल का 2.5 साल का 2.5 वहां पे लिखा हुआ था इनके नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स जो था वो उनको पब्लिक फंड्स जो बेनिफिट्स होते हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट है या बाकी जो इस तरह के बेनिफिट्स हैं वो उनको अलाउड नहीं थे। लेकिन जो ही इनको ILR मिल गया है सो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ बेनिफिट्स एज वेल जो है। सो इसमें अब आगे कीजिए कि ये पासपोर्ट वगैरह कब लेंगे। सो अप्लाई फॉर अ ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है यूजुअली आफ्टर अ मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स जो है। सो 1 साल के बाद जो है इनके केस में ये है कि आफ्टर 1 ईयर जो है ये ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। और उसमें मेन ये आ गया कि इफ़ यू स्टे आउटसाइड द यूके फॉर मोर देन 2 ईयर्स जो है, सो यू कैन लूज योर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इफ़ यू स्टे आउटसाइड द यूके फॉर मोर देन 2 ईयर्स अनटिल अनलेस कोई खास रीजंस हैं। सो अगर ये बाहर जाते हैं या कोई भी जो ILR जिनके पास होता है, चलिए मैं इनकी तरफ ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रेलिवेंट यही है। लेकिन जो बाकी इसकी जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ या ये जो बाकी फीस का क्राइटेरिया है, फी वेवर का क्राइटेरिया है, और 2 साल तक आप आउटसाइड द कंट्री रह सकते हैं। लेकिन जिसके पास 2.5 साल का वीजा होता है, 2.5 ईयर वीजा रूट होता है, 10 ईयर्स वीजा रूट, वो 6 मंथ से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते हैं। मोर देन 6 मंथ्स रहते हैं तो इश्यूज आ जाते हैं अनटिल अनलेस किसी को कोई स्पेशल रीजंस हैं। लेकिन जब आपके पास ILR होता है सो यू कैन स्टे आउटसाइड द यूके जो है मोर देन 2 ईयर्स जो है 2 साल तक रह सकते हैं। और उसके बाद यू मे नीड टू अप्लाई बिफोर यू कैन रिटर्न टू द यूके जो है। अच्छा, 2-3 चीज़ें ये आ गई थी। और टाइम फ्रेम मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि ILR की एप्लीकेशन जो होती है वो उसमें एवरेज टाइम जो है वो 24 वीक्स लग जाता है, जो 6 महीने 6 मंथ्स लगा देते हैं। लेकिन बहुत से केसेस में वो जल्दी भी रिप्लाई दे देते हैं। जैसे इनका केस जो था उसमें आई थिंक 4 मंथ्स का जो था, 4 महीने बाद जो है इनका ILR लग के आ गया। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। और मुझसे मिलना चाहें तो ऑब्वियसली मैं फीस चार्ज करता हूँ जी। और चाहे वो कंसल्टेशन हो या ऑफिस में फेस टू फेस मीटिंग हो। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।